हमारी एमएसपी पे 750 किसान है, उनको शहीदों का दर्जा, एमएसपी पे गारंटी, फर्जी मुकदमे और संसद में काले कानून वापसी। अरे को सुन ले नहीं, वे 750 आदमी मरे हैं ना, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उन 750 आदमियों के परिवार की नौकरी चाहिए। उनको पता है कि कुछ किसान ही हैं जो उनके साथ है, बाकी देश का पूरा किसान त्रास कर रहा है। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। 3 कृषि कानूनों को लेकर जाने किसानों की राय। किसानों ने कहा, हमें मोदी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं जब तक ये तीनों कृषि कानून पार्लियामेंट में खत्म नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, किसान कहीं नहीं जाने वाला है। भारत टीवी 23 न्यूज के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह तोमर की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम परवीन मलिक है, युवा एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज मोदी जी ने आज सुबह सुबह क्या नाम किसानों को खुशखबरी दी है, 3 कृषि कानून वापस लिए, किस तरह से देखते हैं किसान या आप? देखिए, जो जिस लिए किसान यहाँ से लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, हम लोग देखो फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने चलो पहल की है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारी पूर्ण तरीके से खुशी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी 750 किसान हमारे शहीद हो गए। उन्होंने एक चीज़ और कही कि हम कुछ किसानों को समझा पाए, मतलब ये कुछ किसान थे उनको समझा पाए नहीं। देखिए, अगर बात कुछ किसानों की होती तो ये बिल वापसी नहीं होता, बात थी पूरे देश के किसानों की। एक कहावत है कि सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। वो आज एक था, वो सब लोगों ने देखा है। हमारा भी एमएसपी पे मुद्दा है, एमएसपी पे बात होनी है। फर्जी मुकदमे हैं, क्योंकि किसान अपने घर से मुकदमे लेके नहीं आया था। जो सरकार ने यहाँ पे जो फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर लगाए हैं वो भी वापसी है, एमएसपी की गारंटी है। और तीनों जो काले कानून थे, इनकी अभी संसद सत्र में इनकी वापसी होनी है, क्योंकि कानून वहीं पर बने थे, वहीं पर ही ख़त्म होंगे। तो मतलब सरकार को जल्दी याद आ गया कि कानून खराब है। देखिए, अब टाइम तो लगता है, चलो ठीक है, जितना भी टाइम लगा है हम तो उसका स्वागत करते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। शुरुआत करी है तो किसानों को भी कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है अपने घर जाने का। और विपक्ष का कहना है क्या नाम है, चुनाव है 2022 में। देखिए, चुनाव के लिए किसान नहीं सोचता, किसान अपना खेत, किसान ये सारी चीज़ें देखता है। चुनाव से किसान को कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी का काम है। उन्होंने किस स्तर से सोचा है, क्या सोचा है, वो उस बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। आने वाले टाइम में किसान किस तरह का एक्शन लेंगे? नहीं, आने वाला टाइम तो देखो, आने वाला टाइम ये है कि अब यहाँ पे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, अभी कितना टाइम और लगेगा यहाँ पे किसानों को इन सब चीज़ों को निपटाने में। सरकार से बात होगी, क्या होगी, अभी अधूरी कहानी है। इसको पूरा होने दीजिए, उसी के बाद डिसाइड होगा कि क्या स्थिति रहेगी। कुछ लोग जुमला कह रहे हैं, जुमला को वो नहीं मान रहे। वो बोल रहे हैं कि जब तक किसान जैसे पारित हुआ है ऐसे हटेगा नहीं तो मानेंगे नहीं। वो देखो, जुमलेबाजी सरकार तो है ही, प्रधानमंत्री शुरू से ही जुमलेबाजी करते हैं। 15 लाख की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, तो ये सब जुमलेबाजी थी। तो हम लोग इस चीज़ को नहीं कह रहे कि उन्होंने कहा है कि आज गुरु नानक जयंती भी है, ऐसे पर्व पे उन्होंने अगर पहल करी है, हम उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। मतलब नहीं, देखो, हम नहीं कहते कि सरकार डरी है या नहीं डरी। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने चलो हमें किसान का दर्जा तो दिया, जो आज तक दर्जा भी नहीं दे रहे थे 1 साल से। सरकार से लास्ट में क्या कहना चाहिए आप? सरकार से हम ये कह रहे थे कि सरकार का हम और अच्छे तरीके से तहे दिल से स्वागत कर देंगे कि हमारी एमएसपी पे 750 किसान है, उनको शहीदों का दर्जा, एमएसपी पे गारंटी, फर्जी मुकदमे और संसद में काले कानून वापसी। तो ये जो तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए सरकार ने, हाँ। क्या कहना चाहिए? भैया अभी तो यू छलावा है, अभी वापिस नहीं है। अब तक वो हमने कभी तो चोर कहे करा, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी परजीवी, कभी डकैत, कभी मवाली। आज उसने इतना शब्द कही है, अकबर किसान को मैं नहीं समझा सका और ये कानून वापस ले रहा हूँ। पर कानून तो थोड़ा काम चलेगा। जो 750 आदमी, जो एक पत्रकार भी शहीद हुआ है, वे 750 शहीद हुए हैं। इतना उनके परिवार को मुआवजा ना मिलेगा, नौकरी ना लगेगी और उनको शहीद का दर्जा ना मिलेगा, इतना एक किसान से जाने वाला नहीं है। और जिस गिरिराज मंत्री ने
जिस गृह राज्य मंत्री ने गोली चलवाई है और जिस गृह मंत्री राजमंत्री ने वह चलवाई है कि गाड़ी चलाई है, वे आदमी मरवाए हैं। जैसा रडार ने उसमें पंजाब में जलियांवाले बाग में गोली चलवाई ही, भाई ऐसा बात हम ना मानना है। उसे इतना जेल ना भेजेंगे, इतने कानून ये सारे वापिस होंगे। और फिर भी सुन, संयुक्त मोर्चा तय करेगा। राजधानी हमारी सिसोली है, वहाँ एक प्रधानमंत्री जाएगा और चौधरी साहब के पैर छू के कहेगा, अब चौधरी साहब मेरी गलती हो गई, मेरे पास 750 आदमियों का जुर्माना मुझे दे दो, और वो भी चौधरी साहब उसे माफ़ करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हो कि किसी कारण वापस बिल क्यों लिया गया है? अब वो तो ये सुन वो तो तुम्हें पता होगा क्यों ले रहा हूँ। उसके अब सुन तो सही, उसका अब नाथ फूट गई होगी, अब क्यों ले रहा, मैं क्यों कह दूँ, मैं क्यों कह दी ये बात। ए भाई सुन ले मेरी बात, मैं देख मेरी बात सुन ले, देखे मेरा गोली भी लगी है और देखे मेरा लाठी खाई, भाई कसम खा रहा हूँ सूरज सामने। और देखे जब आंसू गए छूटे ना यहाँ 18 में, मेरा जब पानी से मुझे ना दिखा ना, मुझे पानी मारा 18। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है सुबह आकर के टीवी पर, विश्वास नहीं है क्या आपको उनकी बात? हमें ना इतना भी विश्वास, हमें ना, क्या बच्चों की नौकरी लगी ना तेरी? ना लगी है क्या? 15 लाख रुपए तेरे खाते में आ गए? ना मिले। बता तो भैया, जब उसने अभी तक 7 साल की बात पूरी ना करी। अच्छा हम देखिए, हमें पेट के का पता, जब हमारा गोद के का हमें भरोसा है तो पेट के का पता कैसा हो। आपको आप कहते कि एमएसपी का गारंटी चाहिए, आपको गारंटी? हमें गारंटी भी चाहिए और संसद से पास होना चाहिए। और लिखित, अरे एक और सुन ले, नहीं वे 750 आदमी मरे हैं ना, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उन 750 आदमियों के परिवार की नौकरी चाहिए। और इतने जो इसकी सरकार में रिडार है ना, डायर, इतना मैं तो बल्कि तक अपनी आत्मा से ये कहूँगा, अब उसके गोली लग के उसका तुरंत लगा, उसे मैं 120 के मुकदमे में ना भेजना चाहता। और हाँ जी, आज जो प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को संबोधन किया है कि वो तीनों कृषि काले कानून वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने किसानों के अंदर एक उम्मीद जगाई है, जो कि उनका बहुत अच्छा फैसला है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा किसानों को कभी